नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर किरण माली है और आज हमारे साथ एमजीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टर निखिल राणे हैं। डॉक्टर निखिल राणे एक थोरेसिक सर्जन हैं और मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में माहिर है। तो आइए दोस्तों, उन्हीं से मिलके जानते हैं कुछ और इस फील्ड के बारे में। डॉक्टर निखिल राणे, आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन देंगे? यस, नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निखिल राणे, मैं कंसल्टेंट मिनिमली इन्वेसिव थोरेसिक सर्जन एमजीएम सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया है और हमने और हमारे पेशेंट्स ने बहुत सुना है इस कई सारी सर्जरीज़ के बारे में। तो क्या आप प्लीज कृपया बताएंगे कि ये थोरेसिक सर्जन्स क्या होते हैं और थोरेसिक सर्जरी क्या 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 हो सकती है? यस, मैं बताता हूँ। थोरैक्स ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चेस्ट, छाती, हिंदी में छाती। जो सर्जन छाती के ऑपरेशन करते हैं उन्हें थोरेसिक सर्जन कहते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अपनी छाती होती है, आपने चेस्ट के बारे में बात की, तो ऐसे कौन से ऑर्गन्स है चेस्ट में जो एक थोरेसिक सर्जन जिसकी ट्रीटमेंट करता है या पेशेंट को उनके पास जाना चाहिए? इसमें थोरेसिक सर्जरी में एयरवे, जो सांस लेने की अवयव होते हैं जी, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस की नलिका, बराबर, फिर फेफड़े, फेफड़े के बाहर जो आवरण होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं या हिंदी में झिल्ली भी बोलते हैं, फिर हार्ट के आजू बाजू जो थाइमस ग्रंथि होती है वो ग्रंथि, छाती की जो दीवार है चेस्ट वॉल, इसके बारे में ये, और छाती और पेट के बीच में जो पर्दा होता है जिसको डायफ्राम बोलते हैं, ये चीज़ें इसमें आती हैं। तो सर, फिर जैसे हमने सुना है या कई जगह पढ़ा भी है, तो ये सारी चीज़ें तो एक पल्मोनोलॉजिस्ट भी करते हैं। तो क्या फिर थोरेसिक सर्जरी और ये पल्मोनोलॉजिस्ट जो होते हैं या थोरेसिक सर्जन और पल्मोनोलॉजिस्ट ये अलग अलग है क्या? प्लीज़ थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। आपने सही सुना है, ये जो है सांस की बीमारियाँ ये पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं जी, ठीक करते हैं। जब आपको तकलीफ़ होती है तो जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है या खांसी आती है, खांसी में ब्लड आता है, तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो आपको दवाई से या फिर ब्रोंकोस्कोपी करके या फिर एक चेस्ट ट्यूब डाल के या फिर डायग्नोस्टिक थोरैकोस्कोपी करके आपको ठीक करते हैं। लेकिन जब कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें दवाई से आप ठीक नहीं हो पाते, उस समय फिर आपको उसको ठीक करने के लिए थोरेसिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जी। तो यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि पल्मोनरी सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी एक ही है या अलग अलग है? पल्मोनरी सर्जरी एंड थोरेसिक सर्जरी ये एक ही है। मैं आपको समझाता हूँ जी। जैसे आपने हार्ट के बारे में सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट जो आपको दवाई से या एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करके ठीक करते हैं, सेम पल्मोनोलॉजिस्ट आपको एयरवे के बारे में मैंने पहले बताया कि दवाई दे के, ब्रोंकोस्कोपी करके या फिर आईसीडी डाल के या फिर मेडिकल थोरैकोस्कोपी करके आपको ठीक करते हैं। सो जब हार्ट में जैसे कार्डियक, जब एंजियोप्लास्टी वगैरह होके फिर आपको सलाह दी जाती है कि आपको कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है जी। सो सेम वे यहाँ पे फिर पल्मोनोलॉजिस्ट या फिर मेडिसिन के डॉक्टर आपको थोरेसिक सर्जन या पल्मोनरी सर्जन आप कह सकते हैं, इनके पास भेजते हैं। तो सर, एक पेशेंट को थोरेसिक सर्जन के पास कब जाना चाहिए? कौन सी ऐसी बीमारी है जहां उसको स्पेसिफिकली एक थोरेसिक सर्जन के पास ही जाना चाहिए? यस, आपका जो सवाल है ये बराबर है। जो सर्जन चेस्ट के ऑपरेशन करते हैं उनको थोरेसिक सर्जन कहते हैं। इसमें हम लोग, अभी मैंने आपको अवयव बताया, तो हम उस अवयव के बारे में जाएंगे एक एक करके। जैसे आपकी सांस लेने की नली है, ट्रकिया जिसको बोलते हैं, तो ट्रकिया में कभी ग्रोथ आ जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तब आफ्टर पल्मोनोलॉजिस्ट इवेल्युएट करके आपको थोरेसिक सर्जरी के पास रेकमेंड करते हैं। फिर हम फेफड़े के बारे में बात करते हैं। फेफड़े में अपने देश में टीबी बहुत कॉमन है,
जो टीबी की तो मोस्टली दवाई से ये ठीक होता है, लेकिन जब इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकिएक्टिसिस होता है या कैविटी बन जाती है अंदर, या लंग डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कुछ सालों बाद कैविटी में फंगस इन्फेक्शन आ जाता है, तो उस समय ये कॉम्प्लिकेशन ठीक करने के लिए आपको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है जी। जैसे टीबी है वैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है जिसमें डिस्ट्रॉयड लंग हो जाता है, या इन्फेक्शन के कारण लंग में कैविटीज़ बन जाती हैं, तब आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। या फिर फंगल इन्फेक्शन एस्परजुलोमा, ये तो इन्फेक्शन हुआ। लेकिन जब नॉन इन्फेक्शियस जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर अर्ली स्टेज में जिसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, एक बार लंग कैंसर फैल जाता है तो सर्जरी नहीं ट्रीटमेंट हो पाती जी जी। हाँ, फिर आते हैं कि आपने सुना होगा कि स्मोक वगैरह, सो उससे COPD बनता है, तो COPD की भी जब एडवांस स्टेज में हो जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है कि लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी या फिर लंग ट्रांसप्लांट। जैसे हमने देखा कि फेफड़े के आजू बाजू जो आवरण होता है प्लूरा, जिसमें छाती में पानी जम जाके उसमें इन्फेक्शन होकर एम्पाइबा बनता है, उसकी सर्जरी। या फिर रिकरेंट निमोथोरैक्स जिसमें बार बार पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डालना पड़ता है, तो उसकी सर्जरी। फिर जो थाइमस ग्रंथि होती है, जो मायस्थीनिया में अगर दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय, या फिर थाइमोमा जब उसकी गांठ बन जाती है तो उसकी सर्जरी। फिर इसके बाद आता है चेस्ट के अंदर कोई गांठ बन जाती है, उसकी सर्जरी। या फिर जो मैंने डायफ्राम के बारे में बताया, तो डायफ्राम की सर्जरी जिसमें पेसमेकर लगाना, या फिर डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाता है, रप्चर हो जाता है, उसकी सर्जरी। या चेस्ट जो वॉल है, चेस्ट की दीवार है, किसी के बाहर आ जाती है, किसी के अंदर, जिसको पेक्टस एक्सकेवेटम और पेक्टस कैरिनेटम जो कहलाते हैं, उसकी सर्जरी इसमें आती है। तो सर क्या टीबी के बीमारियों में भी थोरेसिक सर्जन का कोई पार्ट होता है? क्या पेशेंट को कभी आना पड़ेगा थोरेसिक सर्जन? यस, जब टीबी के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकिएक्टिसिस होता है, या फिर लंग एब्सेस बन जाता है, या फिर डिस्ट्रॉयड लंग बनता है, या फिर आपको जब ड्रग रेजिस्टेंस बन जाता है, लेकिन जब वो लोकलाइज्ड डिसीज हो जाती है एक ही जगह की, वो निकाल सकते हैं, अगर पूरे लंग में फैली है तो नहीं निकाल सकते, उस समय थोरेसिक सर्जरी की आपको आवश्यकता होती है। सर, प्रोग्राम के शुरुआत में हमने एक बात की थी कि आप मिनिमल इन्वेजिव सर्जन्स होते हैं, थोरेसिक सर्जन्स, तो ये क्या होता है सर? मिनिमल इन्वेजिव मतलब क्या होता है? यस, जब अब मैं जैसे सर्जरी में अगर आपको ये लंग्स की सर्जरी करनी है तो आपको चेस्ट के अंदर जाना है, छाती के अंदर। ये ट्रेडिशनली 2 वे से जा सकते हैं, या तो आप बीच में ब्रेस्ट बोन को कट करो और देखो, जिसको स्टर्नाटॉमी बोलते हैं, या फिर साइड से, या तो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से बड़ा कट बना के ऑपरेशन करते हैं, जिसको थोरैकोटॉमी कहते हैं जी। तो ये जो लंग्स के और चेस्ट के ऑपरेशन होते हैं, ये स्टर्नाटॉमी या थोरैकोटॉमी से किए जाते हैं। लेकिन यही ऑपरेशन दूरबीन, एक कैमरा डाल के, दूरबीन डाल के और 2 छोटे छोटे होल, मतलब 3 होल बनाकर भी हो सकता है, जिसको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम कैमरा यूज़ करते हैं, जिसमें वीडियो में देखकर 2 इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल के वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक, मतलब चेस्ट सर्जरी करते हैं। तो वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, संक्षिप्त में इसको वैट्स कहते हैं। अच्छा, तो सर फिर दोनों में पेशेंट का मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करने से क्या अलग फ़ायदे होते हैं? डेफिनेटली फ़ायदे होते हैं। जैसे जो मिनिमली इन्वेजिव में मैंने बताया, 3 छोटे छोटे स्कार होते हैं, 1-1 सेंटीमीटर के हम 3 छोटे छोटे स्कार देते हैं। तो इसमें स्कार छोटे होते हैं जिससे आपको दर्द कम होता है, जल्दी स्कार घाव भरते हैं, जो ड्रेन पाइप रखा होता है वो जल्दी आप निकाल सकते हैं। घाव छोटे होने के कारण दर्द भी कम होता है जी। तो दर्द की जो दवाई लगती है उसकी मात्रा भी कम होती है, आप जल्दी ठीक होते हो, तो आपको डिस्चार्ज भी रिकवरी जल्दी होता है, फिर आप डिस्चार्ज भी जल्दी जाते हो। और आप सबसे महत्वपूर्ण, घाव छोटे होने के कारण वो दिखने में भी, मतलब कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा रहता है। एंड सेकेंडली आप जल्दी काम पे आपके जा सकते हो।
ना, बल्कि इसका फ़ायदा पेशेंट को है बट रिलेटिव को भी है। उनको ज़्यादा दिन छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो भी अपने काम पे जा सकते हैं जल्दी। यानी अगर देखा जाए तो इसको कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे अभी आपने कई सारे फ़ायदे गिनवाए हैं, तो ऐसा देखा जाए तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज के कई सारे फ़ायदे हैं। तो सर हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि सर इसमें रोबोटिक सर्जरीज का भी हमने कुछ बातें सुनी है या पढ़ी है, तो उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे सर आप? यस, अभी मैंने आपसे कहा कि मिनिमल इन्वेजिव वैट्स वर्ड यूज़ किया, जिसमें 3 होल बना कर ऑपरेशन करते हैं। यही ऑपरेशन अब हम रोबोट की सहायता से भी कर सकते हैं, जिसमें जो रोबोटिक जो आर्म्स होते हैं ये और छोटे होते हैं, जिसमें 8 मिलीमीटर्स के ही इंसिजन होते हैं। और रोबोट की सहायता लेके ये ऑपरेशन हम थोरेसिक सर्जन करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए उसको रोबोटिक असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने डॉक्टर निखिल राणे से थोरेसिक सर्जन्स और थोरेसिक सर्जरीज़ के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, और हमें लगता है कि इसका आपको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर भी अगर आपको इसके बारे में और जानकारी कभी लेनी हो तो एमजीएम हॉस्पिटल में आप विज़िट करके उनसे मिल के और इस फील्ड के बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।